हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड क्या होते हैं बेटा? सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड रेगुलरली अरेंज्ड आर नॉन एज सॉलिड। वो सब्सटेंस जिसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जहाँ पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, उन्हें बेटा सॉलिड कहते हैं। सॉलिड दो तरह के होते हैं बेटा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से बेटा रेगुलरली अरेंज होते हैं, मतलब उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। हेयर पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। अमॉर्फस में नॉट वेरी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ज़्यादा रेगुलरली अरेंज नहीं होते। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब कि अगर यहाँ पे पहले वाले पार्टिकल में अरेंजमेंट ऐसा है तो आगे 10 रोज तक जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो सेम रहेगा। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अमॉर्फस में दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, रेगुलर अरेंजमेंट थोड़े टाइम तक रहता है। जैसे जैसे आप आगे जाते हो उनका रेगुलर अरेंजमेंट बिगड़ता जाता है। क्योंकि इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प। क्योंकि इनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। ठीक है। दे हैव डेफिनेट क्लीवेज प्लेन। इनका जो एक क्लीवेज प्लेन है वो डेफिनेट होता है, मतलब अगर मुझे इन्हें दो हिस्सों में बांटना है तो मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लीव करना पड़ेगा। क्लीव का मतलब है ब्रेक डाउन। दे डो नॉट हैव डेफिनेट क्लीवेज प्लेन। दे आर ऑप्टिकली एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में वो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। दे आर ऑप्टिकली आइसोट्रॉपिक। आइसो का मतलब सेम, ट्रॉप का मतलब प्रॉपर्टीज, सो दे शो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शंस। ये ट्रू सॉलिड होते हैं क्योंकि ट्रू सॉलिड ऐसे ही होते हैं, उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। ये स्यूडो सॉलिड हैं, ये लगते तो सॉलिड हैं बट एक्चुअली ये सॉलिड नहीं होते, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। लिक्विड को कूल करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया होता है। सो दीज आर स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठे सॉलिड होते हैं, लगते सॉलिड हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड गेट डिस्टॉर्टेड बाय अप्लाइंग सम डिस्टॉर्शन फोर्स। अमॉर्फस सॉलिड पे अगर हम थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो वो जो है उनकी शेप बिगड़ जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है और वो स्टार्ट फ्लोइंग अंडर देयर ओन वेट ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। अगर उनको ज़्यादा देर रखा जाए तो वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं अपने ही वेट के अंडर, इसीलिए इनको स्यूडो सॉलिड कहा जाता है, फॉल्स सॉलिड कहा जाता है। जैसे कि ग्लास या पिच होती है जो लुक आप सड़कों पे बिछाते हो तो अगर ज़्यादा गर्मी हो तो पिच पिघलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, ट्रू सॉलिड का कभी ऐसा नहीं होता क्योंकि ट्रू सॉलिड की शेप और फोर्स जो है वो डिस्टॉर्शन फोर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी शेप वैसे ही रहती है। कोई चेयर है, कोई टेबल है, मैं उनको कितने मुक्के मार लूँ पर उसकी शेप वैसे ही रहेगी। लेकिन कोई ग्लास है, कोई पिच है, अगर मैं उसको ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो उसकी शेप बिगड़ जाएगी क्योंकि वो स्यूडो सॉलिड है। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो मैंने कहा ट्रू सॉलिड हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो 4 तरह के हैं बेटा, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के हैं, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। आयनिक नाम से ही पता है, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। कोवलेंट, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेटेलिक, दे आर मेड अप ऑफ कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मेटल में बेटा क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स, शेल्स में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं कर्नल्स। ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस क्या है? कर्नल्स। तो मेटेलिक सॉलिड कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन का बना होता है। अब क्योंकि आयनिक सॉलिड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोवलेंट सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में ज़्यादा अच्छी फोर्स नहीं होती, वीक फोर्स होती है, वन रिवॉल्व फोर्स। मेटेलिक सॉलिड में क्योंकि कर्नल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, अगर हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर नहीं होते, मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे नमक, अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसमें बिजली पास नहीं होगी, लेकिन अगर आप नमक को पिघला दो या उसको घोल दो किसी चीज़ में तो उसमें से बिजली पास हो जाएगी।
कोवलेंट सॉलिड भी हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर होते हैं, चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे मोल्टन स्टेट में हो। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल हैं डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कुछ भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जनरली बेटा सब्लाइम कर जाते हैं। सब्लाइम का मतलब अगर आप इनको गर्म करोगे तो ये सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएंगे। पुअर कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राई आइस, CO2, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं क्योंकि वो बर्फ़ की तरह लगती है बट एक्चुअल में वो बर्फ़ होती नहीं है। लास्ट है मेटेलिक सॉलिड। मेटल्स कुछ हार्ड होती हैं कुछ सॉफ्ट, तो ये मे बी हार्ड मे बी सॉफ्ट। जो हार्ड है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई, जो सॉफ्ट है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो। मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं। मेलिएबल मतलब उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। डक्टाइल मतलब उनकी तारें बनाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, AU। तो इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।